राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि यशोदा मैया कहती हैं राधा की माँ से, आज कितने समय बाद हर्ष और उल्लास से परिपूर्ण लग रहा है। अष्टासुर का संकट भी टल गया, कान्हा और राधा भी घर लौट आए और सत्य कहूँ तो वन से लौटने के पश्चात वृंदावन भी कुछ अधिक ही विशेष प्रतीत हो रहा है ना। और तभी राधा की माँ कुछ सोच रही होती हैं और फिर यशोदा मैया कहती हैं क्या बात है। और फिर राधा की माँ कहती हैं क्षमा कीजिए जीजी, मैं आपके ही मुख से निकली हुई एक बात का स्मरण हो गया मुझे। और फिर यशोदा मैया पूछती है कौन सी बात। और फिर राधा की माँ कहती हैं जीजी, कुछ समय पहले राधा के विवाह के विषय में मुझसे बात की थी, स्मरण है आपको। और फिर यशोदा मैया स्मरण करती हैं और फिर यशोदा मैया सोच रही होती हैं, प्रतीत होता है कि राधा की विवाह के विषय में राधा की माँ को चिंता सता रही है। और अगर यही बात है तो जो मेरा हृदय चाहता है वही राधा की माँ भी चाहती हो। और फिर कहती हैं यशोदा मैया, हाँ मुझे सब स्मरण है। और राधा भी देख रही होती हैं छिपके। और यशोदा मैया आगे कहती हैं मुझे सब स्मरण है कि मैंने राधा के विवाह की बात की थी और ये भी कि तुमने उत्तर दिया था कि राधा अभी विवाह के लिए योग्य नहीं है और उसके विवाह का विचार अभी दूर है। और फिर राधा की माँ कहती है हाँ जीजी, कहा तो मैंने यही था, परंतु जिस प्रकार राधा ने अपना उत्तरदायित्व लिया, कृष्ण के साथ खड़ी रही और वन की ओर चल पड़ी, ये सब देखकर मुझे लगता है कि अब मेरी राधा विवाह के योग्य हो गई है। और फिर यशोदा मैया स्मरण कर रही होती हैं कदाचित राधा की माँ राधा का विवाह मेरे कान्हा से करना चाहती हैं। और फिर राधा की माँ कहती है जीजी, आपने मेरी राधा को अपनी पुत्री समान प्रेम दिया है, यदि आपको उसके योग्य कोई वर दिखे तो मुझसे अवश्य कहिएगा जीजी, मैं अपनी राधा के लिए सर्वश्रेष्ठ वर ढूंढना चाहती हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि यशोदा स्मरण करती हैं कृतिका कान्हा के विषय में नहीं सोच रही हैं, इसलिए मैं अभी कान्हा का नाम नहीं ले सकती हूँ। और फिर कहती है यशोदा मैया अवश्य बताऊंगी। और तभी राधा देखकर कहती है ये क्या। यशोदा मैया ने माँ से कहा क्यों नहीं कि वो कृष्ण को ही मेरे योग्य समझती हैं, कहीं मुझसे समझने भूल तो नहीं हो गई। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि देवी पार्वती कहती है महादेव, ये प्रेम को समझना उतना भी सरल नहीं जितना हम सोचते हैं, क्योंकि ये संसार बिना कहे कुछ समझता नहीं है और कभी कभी हमारे मन में जो होता है वो हम कह नहीं पाते, और अगर कह देते भी हैं तो उसका कोई और ही अर्थ निकल जाता है। और फिर महादेव कहते उचित कहा गौरी, राधा कृष्ण धरती पर अवतरित ही इसीलिए हुए हैं ताकि वो इस संसार को प्रेम और संबंधों के विषय में उचित ज्ञान दे सकें। और तुम देखना गौरी, उचित समय आने पर माता यशोदा और माता कृतिका दोनों ही राधा कृष्ण के मध्य के प्रेम को भी समझ जाएंगे, परंतु उससे पहले कुछ अन्य भी हैं जिन्हें समझाना है। और फिर देवी पार्वती कहती है आप किसके विषय में बात कर रहे हैं महादेव। और तभी ब्रह्मदेव प्रकट हो जाते हैं और सभी एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। और महादेव कहते हैं ब्रह्मदेव से कहिए कैसे आना हुआ। और ब्रह्मदेव कहते हैं महादेव, मैं आपसे विशेष बात का चिंतन करने आया हूँ, उस पर आपकी राय चाहिए। और कहते हैं राधा ने जो घोषणा की है मैं उससे अत्यंत दुखी हूँ। मेरी संपूर्ण रचनाओं के समक्ष राधा ने वृंदावन को सबसे सुंदर स्थान कहा है, जो मुझे कदापि स्वीकार नहीं है। और फिर महादेव कहते हैं ब्रह्मदेव, राधा कृष्ण जो भी करते हैं कहते हैं उसके पीछे उनका आशय कुछ भी अनुचित नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य के पीछे, प्रत्येक वाक्य के पीछे केवल प्रेम ही होता है। और फिर ब्रह्मदेव कहते हैं आपका अर्थ है कि राधा ने जो कहा है वो अनुचित नहीं है। और फिर महादेव कहते हैं ब्रह्मदेव, प्रत्येक प्राणी के लिए उसका स्थान, उसका परिवेश संसार में सबसे अधिक सबसे सुंदर स्थान होता है। जैसे पार्वती और मेरे लिए कैलाश से सुंदर स्थान पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है, परंतु हम दोनों को ही देवी राधा की इस घोषणा से कोई भी आपत्ति नहीं है। और फिर ब्रह्मदेव कहते हैं महादेव, आप स्वयं महाकाल हैं, आप सबका संहार करते हैं, इसलिए आपको राधा की घोषणा से कदाचित कोई समस्या नहीं है। किंतु एक सृजनकर्ता जिसने प्रकृति के सभी सजीव निर्जीव वस्तुओं की रचना की है, उसकी इस रचना के समक्ष यदि कोई ये कहे कि वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है तो इसके हृदय पर आघात पहुंचेगा ही। इसलिए मैं राधा की घोषणा
स्वीकार नहीं कर सकता महादेव, कदापि नहीं। और फिर देवी पार्वती कहती, ब्रह्मदेव आप शांत हो जाइए, राधा का आशय आपको आहत करना कदापि नहीं था। और फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, ये तो तभी सिद्ध होगा देवी पार्वती जब राधा अपनी कही हुई बात वापस लेंगी। महादेव, मैं चाहता हूँ कि आप अपने आराध्य श्री कृष्ण से इस विषय पर वार्तालाप करें। और फिर महादेव कहते हैं, क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, परंतु मैं अपने आराध्य से इस विषय में कोई भी बात नहीं करूँगा, परंतु हाँ, मैं आपको कुछ करने से रोकूंगा भी नहीं। और फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, फिर मेरी रचना को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए जो भी करना पड़े मैं करूँगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण के समक्ष आती है, कहती है, कृष्ण चलो उठो, ये भी कोई विश्राम करने का समय है। और फिर कृष्ण विश्राम कर रहे होते हैं, कहते हैं, क्या बात है राधा, तुम आ गई। और कहते हैं, कृष्ण तनिक देखो इस वृंदावन को, इस नए वृंदावन को, कितना सुंदर है ये, शीतल पवन चल रही है और इस वृक्ष की छाया तो जैसे मैया के आंचल जैसे प्रेम से परिपूर्ण है। आओ तुम भी विश्राम करो। और फिर राधा कहती है, मैं यहाँ विश्राम करने नहीं आई हूँ, अपितु तुमसे सहायता मांगने आई हूँ। और फिर कृष्ण कहते हैं, ठीक है, कहिए क्या इच्छा है राधा रानी आपकी। और फिर राधा कहती है, तुम्हें तो ज्ञात है ना कि मैंने कैसे यशोदा मैया के हृदय में अपना स्थान बनाया है, जिससे कि वो मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर ले। तो अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी अब मेरी माँ के मन में अपने लिए स्थान बनाना होगा। और फिर कृष्ण कहते हैं, एक क्षण, तुम्हें कैसे पता कि मैया ऐसा सोच रही है कि मेरा विवाह तुम्हारे साथ ही होगा? कुछ कहा मैया ने तुमसे? और फिर राधा कहती है, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, किंतु मुझे ज्ञात है कि उनके हृदय में क्या है। और फिर कृष्ण प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हृदय में क्या है? ये हृदय तो चंचल है राधा, कभी कुछ चाहता है तो कभी कुछ और चाहता है। हृदय में क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कर्म का बोध होना आवश्यक है। और मैं तो सभी के लाग लपेट से परे होकर अपने कर्मों से सभी के हृदय पर राज करता हूँ। तो मैं मात्र तुमसे विवाह करने के लिए किसी से पाखंड तो नहीं करूँगा। और फिर राधा कहती है, तो तुम मेरी सहायता नहीं करोगे? और फिर कृष्ण कहते हैं, कदापि नहीं करूँगा, मैं तो इस स्मरणीय वृंदावन में। और तभी राधा सोच रही होती है, लो अपने इस वृंदावन का आनंद तुम, मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे मेरी माँ का हृदय नहीं जीतते। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि ब्रह्मदेव सभी देवताओं से पूछते हैं, तो बताइए देवगण, कौन कौन चल रहा है मेरे साथ? श्री कृष्ण को समझाने, इस बात की पुष्टि करने की राधा अपने शब्द वापस ले ले। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, किंतु मैं आपसे सहमत नहीं हूँ और इस विषय में मैं देवी राधा और श्री कृष्ण के साथ कोई चर्चा नहीं कर सकता। और फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, तो फिर क्या महादेव और देवराज इंद्र के भांति आप सभी का भी यही मत है? और फिर सूर्यदेव कहते हैं, जी ब्रह्मदेव, हमारा भी यही मत है। और फिर आगे इंद्रदेव कहते हैं, ब्रह्मदेव मुझे अनुचित रूप से मत लीजिए, आप इस सृष्टि के रचनाकार हैं, हम आपकी रचना और आपका दोनों का ही सम्मान करते हैं, किंतु आपका यूं राधा के शब्दों से आघात हो जाना, ये आपको शोभा नहीं देता प्रभु। कदाचित ये आप नहीं, आपका अहंकार बोल रहा है। और फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, मौन रहो इंद्र, ये मत भूलो कि तुम्हारा अस्तित्व मेरी ही देन है, और तुम ही क्या, कोई भी देवता, उसका अस्तित्व मुझसे ही है। और फिर ब्रह्मदेव आगे कहते हैं, ये मेरा नहीं अपितु राधा का अहंकार है, जो इस तुच्छ वृंदावन को मेरी असंख्य रचनाओं से श्रेष्ठ मान रही है। अब मैं केवल राधा कृष्ण ही नहीं, अपितु आप सभी को ये विश्वास दिलाकर रहूंगा कि वृंदावन इस सृष्टि की सबसे सुंदर रचना नहीं है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती कहती हैं, ब्रह्मदेव का एक क्रोध मुझे ये सोचने पर विवश कर दिया कि क्या ये सत्य में राधा का अहंकार है कि वृंदावन इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर स्थान है। और फिर महादेव कहते हैं, देवी राधा जो भी कहती हैं, जो भी करती हैं, उसके पीछे केवल श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम, उनकी भक्ति छिपी होती है, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि ब्रह्मदेव उसे अनुचित समझ बैठे। उन्होंने सृष्टि की रचना की, इसीलिए उन्हें लगता है कि कदाचित इस संसार में उनसे अधिक सुंदर रचना कोई कर ही नहीं सकता। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।